हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइकत। आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आज के वीडियो में हम लोग एक बिगिनर्स का जो बहुत बड़ा डाउट होता है उसको क्लियर करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होते हैं और मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं। इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है और आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए अपने काम के हिसाब से, वो आज हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर पे और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक टेबल जिसमें मैंने सब कुछ लिस्ट किया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, इनके डेफिनेशंस क्या है और इनके एग्जांपल्स क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले पॉइंट से चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम लोग का डेफिनेशन है। तो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ूंगा, मतलब मैं जो टेक्स्ट लिखा है स्क्रीन पे वो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। वहाँ पर लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट इट नीड्स टू डू। इसका मतलब क्या है कि वो एक इंस्ट्रक्शंस का कॉम्पाइलेशन होता है। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ उसको दिए जाते हैं कि तुम पहले इसको ऐड करो, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करो और फिर इस चीज़ को प्रिंट कर दो स्क्रीन पे। तो इस टाइप का काम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आपका किया जाता है। अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अ सब कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब क्या है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, लेकिन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमेशा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं ये दूसरे प्रोग्राम्स को गाइड करते हैं या फिर दूसरे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि तुमको क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक अगर एग्जांपल लूँ तो पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट। मैं अगर जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लूँ, जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, वो डॉम मतलब जो HTML होता है उसका जो डोमेन ऑब्जेक्ट होता है उसको मैनिपुलेट करने में काम आता है। तो वो बेसिकली दूसरा किसी प्रोग्राम के साथ बाइंड होकर काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वो किसी के साथ बाइंड होकर काम करता है। इसका एक एक्सेप्शन है पाइथन, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। लेकिन बाकी जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सारे आपका दूसरे लैंग्वेज पर बाइंड होकर जनरली काम करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ, जो है मार्कअप लैंग्वेज। अभी मार्कअप लैंग्वेजेस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें क्या होता है कि ये आपका डेटा जो है उसका जो लुक है, उसका जो डिज़ाइन है, वो एक पेज के ऊपर या फिर एक एप्लीकेशन के ऊपर कैसे आएगा उसको डिफाइन करता है। तो वही लिखा है, देखिए, मार्कअप लैंग्वेज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज प्रिपेयर ए स्ट्रक्चर डेटा और प्रिपेयर द लुक और डिजाइन ऑफ अ पेज। अभी हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंड अलोन काम कर सकता है। स्टैंड अलोन काम करने का मतलब क्या होता है कि उसको दूसरा किसी सपोर्टिंग लैंग्वेज का जरूरत नहीं है और वो स्टैंड अलोन बस काम करेगा। तो अभी यहाँ पर मैं अगर जाऊँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट कनेक्ट्स वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेजेस एंड डजंट वर्क स्टैंड अलोन। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने यार, कि डजंट वर्क स्टैंड अलोन ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हम लोग को लिखना चाहिए था इन मोस्ट केसेस इट डजंट वर्क स्टैंड अलोन। इसका एक एक्सेप्शन है पाइथन, जिसको आप स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं और आप उनको एक दूसरा लैंग्वेज यानी कि HTML CSS के साथ आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका एक आता है फ्लास्क और जैंगो, दो उसका फ्रेमवर्क्स आते हैं जिसको आप वेब डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो HTML का DOM है उसको मैनिपुलेट करने में काम आता है। तो इसको आप स्टैंड अलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको एक प्रोग्राम के साथ कॉम्बाइन करके भी काम करवा सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, वो किसी प्रोग्राम के साथ कॉम्बाइन नहीं होंगे। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी थर्ड की तरफ, जो है मार्कअप लैंग्वेज। ये भी स्टैंड अलोन काम करते हैं, इसको कोई सपोर्टिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप HTML पेज को HTML और CSS की मदद से ही डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ HTML यूज करके ही व्यू कर सकते हैं। आपको और कोई सपोर्टिंग लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं। बाकी लैंग्वेजेस HTML के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन HTML बाकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अभी हम चलते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है इट कंटेन्स लॉजिक, एल्गोरिदम एंड कैन परफॉर्म ऑपरेशंस। तो ये लॉजिक, एल्गोरिदम और परफॉर्म
ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फॉर एग्जांपल ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होता है, मैंने आपको पाइथन का कोर्स मेरा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि पाइथन बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस और उसके बाद जो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट सब कुछ रन कर सकते हैं। एल्गोरिदम, लॉजिक ये अपने कोड में इन्वोक कर सकते हैं। और सेम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ भी होता है, ये अपने जो कोड है उसमें लॉजिक, एल्गोरिदम को इन्वोक इजीली कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मार्कअप लैंग्वेज का साथ नहीं होता है। ये एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज है। प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज मतलब क्या है कि ये स्क्रीन पे चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए काम में आता है, ना कि चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए काम में आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। और अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है कि इट यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर फॉर कन्वर्शन फ्रॉम हाई लेवल कोड टू मशीन लेवल कोड। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं वो कंपाइलर का यूज करते हैं या फिर इंटरप्रेटर का यूज करते हैं या फिर दोनों का एक साथ यूज करते हैं अपने कोड को हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर हाई लेवल से मशीन लेवल से कन्वर्ट करने का क्या मेरा मतलब है कि आपने अगर एक कोड लिखा है तो उस कोड को आपको अगर हाई लेवल, मतलब क्या है कि आपने जो कोड लिखा है उसको आपको आप एक हाई लेवल कोड बोलते हैं, और वो जब बाइनरी फॉर्मेट पर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको आप एक मशीन लेवल कोड बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो कन्वर्शन है वो आपका वो आपका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर से होता है, या फिर दोनों को एक साथ यूज करके किया जाता है। फॉर एग्जांपल जावा में दोनों यूज होता है, C++ में सिर्फ कंपाइलर यूज होता है। तो इस टाइप का लॉजिक बहुत सारे लैंग्वेज में होता है। तो अभी हम चलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आपका इंटरप्रेटर बस यूज होता है, कंपाइलर यूज नहीं होता। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंपाइलर इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कंपाइलर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन, फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट, पाइथन में आपका डायरेक्ट वो इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट मतलब एक एक लाइन चेक करेगा और उस लाइन में अगर कोई गलती हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, उस लाइन को पहले आपको ठीक करना पड़ेगा, फिर ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो तो वो बस इंटरप्रेटर यूज करेंगे, लेकिन अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो कंपाइलर भी यूज कर सकता है। तो अभी हम चलते हैं अपनी मार्कअप लैंग्वेज पे। मार्कअप लैंग्वेज पे क्योंकि ऑपरेशंस नहीं होते तो इसमें जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आप एक ब्रॉड वे में अगर बात करने आते हैं, मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर टॉपिक से हट के थोड़ा बात करते हैं तो इसको ब्राउज़र इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राउज़र इसको इंटरप्रेट करता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ब्राउज़र जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए काम में आता है, ना कि उस ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट करता है कोई कुछ। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इस टर्म को यूज़ कर भी सकते हैं। तो अभी जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं, जो है एग्जाम्पल्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल्स है पाइथन, C++, C#, जावास्क्रिप्ट, जावा, और बहुत सारे लैंग्वेजेस है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स होते हैं आपका पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, पर्ल, रूबी एटसेट्रा। और मार्कअप लैंग्वेज पे आपका आ जाता है HTML, CSS, XML और बहुत सारे लैंग्वेजेस है, वो आपके मार्कअप लैंग्वेज में आ जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एग्जाम्पल्स पे पाइथन और जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड किया है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी सेम चीज़ों को इंक्लूड किया है, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होते हैं, उनका एक सब कैटेगरी ये होता है। और इसमें जो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे, इन सब में एक एक्सेप्शन है जो है पाइथन। पाइथन को आप स्टैंडअलोन भी यूज कर सकते हैं, उसका स्क्रिप्ट भी आप लिख सकते हो। स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको एक नया फाइल लेना पड़ेगा आइडियली में, और उसके बाद आप जो भी कोड लिखेंगे वो एक .py फाइल के अंदर सेव हो जाता है, और वो .py फाइल एक स्क्रिप्ट की तरफ भी काम कर सकता है। ये मैंने आपको पाइथन की वीडियोस में समझाया है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।